नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, हमारे आज के मोटिवेशनल गुरुजी हैं राहुल शोलापुरकर। 64 ईयर्स इनकी एज है, 64 साल की उम्र इनकी है और 173 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। दोस्तों, पहले भी मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से संदेश दे चुका हूं कि खून, ब्लड एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं बनती है। सिर्फ इंसान का शरीर ही है जहां पर खून बन सकता है, और आज तक साइंटिस्ट कोई ऐसी चीज, ऐसी टेक्निक डेवलप नहीं कर पाए हैं जहां ब्लड बन पाए। तो दोस्तों, ब्लड डोनेट करिए। राहुल जी से आज हम बात करेंगे कि ब्लड डोनेशन से क्या कोई कमजोरी आती है। वैसे तो नहीं आती है किसी भी प्रकार की। उनके विचार लेंगे, उनसे जानेंगे। दोस्तों, आजकल भ्रांतियां हैं कि ब्लड जो है बेच दिया जाता है या चोरी हो जाता है। इस सिलसिले में भी हम जो है बातचीत करेंगे राहुल शोलापुरकर जी से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें जो व्यक्ति बैठा है उनके विचार आप तक पूरे नहीं पहुंच पाएंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो या 20 मिनट का कोई वीडियो होता है तो उसे दोस्तों पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाता हूं राहुल शोलापुरकर जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान राहुल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर, 64 आपकी एज है और 173 बार आपने जो है ब्लड डोनेट किया है। बिल्कुल। कभी सर शरीर में कमजोरी का एहसास हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं, बल्कि और एनर्जेटिक फील करते हैं आप ब्लड देने के बाद। अच्छा, तो सर एक क्या ऐसा कभी हुआ कि ब्लड बहुत सारा डोनेट करते हुए हम आए हैं और लास्ट में जाके बुढ़ापे में आके कोई कमजोरी आ गई हो? आपको ये चीज़ समझना चाहिए, जनता को, जो आम जनता है, कि हमारे शरीर में भगवान ने ऐसी एक मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ है जी। कि 90 दिन के बाद जो पुराने सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए क्रिएट होते हैं। इसीलिए 90 दिन का जो पीरियड रखा हुआ है जी। वो इसीलिए रखा हुआ है कि 90 दिन बाद से पहले आप डोनेट मत कीजिए। 90 दिन बाद डोनेट 90 दिन बाद आप डोनेट कीजिए। 91 दिन आप डोनेट कर सकते हैं। जी। तो इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। 5-6 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो आपको होमोग्लोबिन लेवल जो जी। वो आपका अच्छा रहता है, जी। एवरेज रहता है, कम नहीं जाता। 12.5 से नीचे कभी नहीं जाएगा। जी। दूसरा, आपका बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, जी। शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग रहती है। जी। बॉडी रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहती है। जी। हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे ज़्यादा और इंसान को क्या चाहिए? बिल्कुल सर। और जब आप ब्लड देते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो भ्रांतियां हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही है कि ब्लड देने के बाद कमजोरी आ जाएगी, नामर्दगी हो जाती है। कुछ नहीं, ये सब दिमाग की सोच है। जी। इंसान एक नॉर्मल लाइफ जीता है और ऐसा कोई विशेष खान पान करने की भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल खाइए खाना जो आप खाते हैं। हम कोई ऐसा कोई विशेष आहार लेते नहीं ब्लड देने के बाद, जी। और लेना भी नहीं चाहिए। आपने शरीर में, एक इंसान के शरीर में 5 से 7 लीटर तक ब्लड रहता है। जी। आपने 350 ग्राम निकाल लिया या 450 ग्राम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ये तो हमारी सोच है, या हमें ऐसा कहा जाता है, अरे ब्लड देने जा रहे हो, क्या करोगे, कमजोरी आ जाएगी। ये सबसे बहुत ही गलत लोगों की विचारधारा बनी हुई है, जिसको हमें तोड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मुझे खुशी होती है कि जब इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जी। और इससे ज़्यादा क्या कहें, अच्छा लगा आज यहाँ मवाती इसमें आए हैं। और प्रेम गौतम जी तो बहुत ही इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी। और मुझे खुशी है। और आज रेड क्रॉस की तरफ से भी कहीं कैंप लगा था जहाँ मुझे जाना था, पर मैंने वहाँ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे प्रेम गौतम जी ने आज यहाँ पे आमंत्रित किया था। जी। और बाकी कैंप लगाने और नहीं लगाने और लोगों के, देखिए क्या होता है कि जो
एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहा है ना, जी वो कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा कि जी कैंपों में ब्लड जब जमा होता है तो बेच दिया जाता है। जी या रेड क्रॉस में जैसे अब क्या है, देखिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सर, ये रेड क्रॉस एनजीओ है कोई ये या सोसाइटी है। सोसाइटी है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे रेड क्रॉस ब्लड बैंक में जाते हैं, जी वहाँ पे चार्जेस हैं। चार्जेस वो ब्लड बेच ही नहीं रहे। लोगों के दिमाग में जो भ्रांति है ना कि ब्लड बेचा जा रहा है, जी वो भ्रांति है। जो प्रोसेसिंग फीस होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ब्लड पॉलिसी है उसके तहत लागू की गई है कि 1040 रुपये शायद अगर पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जी तो उससे चार्ज किए जाते हैं, और 1560 रुपये अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में बने। जी ये प्रोसेसिंग फीस है। जी आपको शायद मालूम नहीं कि शायद 34 और 35 टाइप के टेस्ट होते हैं एक ब्लड के, जी और एक व्यक्ति जब ब्लड देता है तो उसके जाने पता नहीं कितने टेस्ट फ्री में हो जाते हैं। जी जब आप अगर किसी प्राइवेट लैब में कराने जाते हैं तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पे आपने रक्तदान किया, एक महान कार्य भी किया, और आपके ब्लड के फ्री में टेस्ट हो गए। जी हाँ, ये जरूर है अगर किसी के ब्लड में कोई कमियां पाई जाती हैं तो हम जब ब्लड टेस्ट हो जाता है वो ब्लड यूज नहीं होता, पर्सन को इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है। पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने इस फलानी तारीख को ब्लड दिया था, आपके ब्लड में फलानी कमी पाई गई है, तो कृपा करके एक बार दोबारा आके दोबारा रीचेक करवाइए। तो दोस्तों, बहुत सुंदर संदेश जो है राहुल जी हमें दे रहे हैं कि एक तो ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारी बीमारियां जो है उनका खतरा नहीं रहता है। ब्लड डिसीजेज होते हैं जो उनका खतरा नहीं रहता है, बीपी हो, शुगर हो या कैंसर, ब्लड कैंसर की जो चीज़ होती है वो डेवलप नहीं होती है अगर आप 90 दिन बाद ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सेकेंडली, एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि कॉस्टिंग जो होती है ब्लड का रख रखाव है। सपोज हम प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं तो उसका जो किट आता है वो 11 से 1000 रुपये, 10,000 रुपये ये कॉस्टिंग है उसकी, और सिंगल टाइम सर वो यूज़ होता है, और अगर उसे सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो बेकार हो जाती है चीज़। तो लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये चोर बाजारी नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं, रख रखाव का पैसा होता है ये, तो यू हैव टू पे। तो सर, एक सवाल और आता है कि प्राइवेट ब्लड बैंक हैं, ये लोग ब्लड बेच देते हैं जी, लेकर के कैंप लगे हुए हैं, ये ब्लड इकट्ठा करके कहीं और ले जाएंगे। तो क्या सर कोई ऐसा माध्यम है कि जनता के डाउट्स क्लियर हो जाएं, ये कैंप सेफ है, सुरक्षित है, हमारे खून का जो है गलत इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। जी आप है, मैं हूँ, 4 लोग हैं, हम अलग अलग जगह कैंप लगा रहे हैं। जी अब किसी को बीच में पैसे का लालच आ गया, जी ठीक है, ब्लड बैंक में ब्लड जाता है, वहाँ पे कई जगह लोग होते हैं, ठीक है, उनके प्राइवेट ब्लड बैंक को कोई बाहर से एड नहीं मिल रही। जी और बैग की कॉस्टिंग भी जैसे 1200-1500 रुपये होती है। जी इट्स नॉन यूजेबल, अगर दोबारा रीयूज नहीं होता। जी फिर प्राइवेट वाले तो ऑब्वियसली आपको 2 या 2,500 रुपये का ही ब्लड देंगे। जी पर कुछ जगह अभी केसेस जैसे ग्वालियर और इधर उधर पकड़े गए हैं कि ये लोग ब्लड में कुछ चीज और मिला के या एक ब्लड के 2 ब्लड बैंक बना के बेचे। चीज गलत, जो गलत आदमी इस फील्ड में आ गया तो उनसे तो दूर ही रह सकता है ना। हमें क्या पहचान कि भाई ये अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी ABCD XYZ ब्लड बैंक आया है तो ठीक है कि नहीं। जी वो तो जब पता लगेगा कि भाई वो इस तरह से कर रहा है, वो तो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज बनाती है, ब्लड पॉलिसीज कोई भी, और हेल्थ चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट को इम्प्लीमेंट करना कि उसको वो कैसे लागू करता है, उस पर कितना चेक एंड बैलेंस रखता है। अभी मैं हरियाणा का ही पीछे पड़ रहा था, किसी पता नहीं चौक पे कोई वो ब्लड वाले आते थे, वैन लगाते थे, और उनमें कोई डॉक्टर भी नहीं होता था, जी ब्लड ले रहे।
या बिना परमिशन के लगा रहे हैं। तो ड्रग कंट्रोलर जो आपके यहाँ के हैं, जब उन्होंने शायद रेड वेड भी की, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज़ है ना लैब में बनती है, ना केमिस्ट के यहाँ मिलता है। ये स्वस्थ शरीर ही दे सकता है जी। और मैं लोगों से ये भी प्रार्थना करूंगा कि कई लोग अपना नंबर ऑफ डोनेशन बढ़ाने के लिए, जी। होल ब्लड की बात कर रहा हूँ, कि 3 महीने से पहले ब्लड दे देते हैं। जी। ठीक है, दे दिया, कोई नुकसान नहीं, पर लेटर स्टेजेस पे आपको खुद को नुकसान है और आपका ब्लड वो क्वालिटी का ब्लड नहीं रहेगा। जैसे दूध होता है, एक फुल क्रीम होता है, एक टोंड होता है। जी। अगर आप 2-3 महीने से पहले दे दें, वो टोंड के रूप में गिना जाएगा आपका ब्लड। और वो हो सकता है अगर स्वस्थ ब्लड नहीं है तो किसी को चढ़ेगा भी नहीं, जी। उसको नाली में फेंका जाएगा। जी। और रेड क्रॉस में ब्लड इकट्ठा होता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नेशनल हेडक्वार्टर में या किसी भी हॉस्पिटल में, ये ब्लड बैंक को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं जी। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिया जी। जाता उनसे। थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए जैसे ब्लड फ्री बच्चों के रहता लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। है, जी। कोई प्रोसेसिंग फीस, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। जी। और उसके लिए हमें ब्लड की जरूरत है, तो इसीलिए कैंप लगाए जाते हैं। और लोग कहते हैं कि ये लोग तो इतने कैंप लगा रहे हैं, वो इतने कैंप लगा रहे हैं, शायद इनका कुछ लेना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, गलत आदमी हर क्षेत्र में है। जी। अब गलत और सही की पहचान तो वहाँ उस क्षेत्र के लोग ही कह सकते हैं ना। जी। या कहीं किसी चीज में अगर कहीं धांधली पाई गई, वो तो लोकल लेवल पे ही पता लगेगा। बट ये एक नोबल कॉज है ब्लड देना। और आजकल के यूथ जो हैं, मैं देखा हूँ यहाँ कम से कम 35 के करीब, 35-40 फर्स्ट टाइम डोनर आए जी। हैं। फर्स्ट टाइम डोनर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है कि भाई देखो उनमें एक जज्बा है। जी। तो बस बाकी तो यही सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लड दें। ब्लड देने से कोई शरीर में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। ये एक पुरानी लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है, मिथ है, जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज समय दिया राहुल जी ने हमें, और बहुत अच्छा जो है ज्ञान वर्धन जो है जानकारी इन्होंने हमारे को दी है कि ब्लड एक तो कहीं बनता नहीं है। दोस्तों, मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं सुरेश कुमार सैनी जी की, और प्रेम गौतम जी जिनका नाम लिया सर ने, उनके साथ भी हमारा वीडियो सेशन हो चुका है। ब्लड कहीं नहीं बनता है, ह्यूमन बॉडी में ही बनता है। कई तरह की लोग एक्सपेरिमेंट सभी साइंटिस्ट इस पे करके देख चुके हैं, बट ब्लड नहीं बना पाए हैं। तो डोनेट कीजिए, पर सावधानी रखिए कि कहाँ डोनेट किया जा रहा है, किसी गलत कॉज में ना जा रहा हो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों अगली बार अगली वीडियो में। धन्यवाद।